नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार। मैं रविंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ग्रह, उपग्रह और तारों में क्या अंतर होता है इसे हम बारीकी से समझेंगे, जानेंगे कि तारे क्या हैं, ग्रह क्या है और तीसरा क्या है, उपग्रह क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रह क्या है। ग्रह को जानने से पहले खगोलीय पिंडों को जानना बहुत आवश्यक है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में वे सभी चमकदार वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर? चलिए, ग्रह को समझने के लिए वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। समझ में आ गया? यानी वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा का मतलब होता है कि गर्मी, जिनके पास अपनी स्वयं की गर्मी और प्रकाश यानी रोशनी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। लेकिन ये ग्रह तारों के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं के तो प्रकाश होता नहीं है, लेकिन ये प्रकाशित होता है किसके माध्यम से? तारों के प्रकाश के माध्यम से। समझ में आ गया? चलिए, ग्रह क्लियर हो गया। अब उपग्रह जानते हैं। उपग्रह क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में? इसमें अंतर यह है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यह है सूर्य, ठीक है, और यह एक ग्रह है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह, ठीक। इसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। लेकिन जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? ये सूर्य है, सूर्य का तारा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उन खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, उदाहरण के लिए चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है तारा। तारा किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। मतलब कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तारा कहते हैं। और ये तारे विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? तमाम प्रकार की गैसों से मिलकर के बने होते हैं। समझ में आ गया? जैसे सूर्य एक तारा है, इसके पास अपनी खुद की ऊष्मा है, खुद की अपनी गर्मी है, जिसके सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ग्रहों को प्रकाशित होता है। समझ में आ गया?